श्री गणेशाय नमः। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ माता का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसका बच्चा होता और होई साते के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब पंडित ने कहा, तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करते हुए लड़ाई करती है। तो गौ माता ने सुबह सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर रही है। गौ माता बोली कि तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग। क्या मांगती है? तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि यह सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई। फिर स्याऊ माता बोली कि बहन मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई है। फिर सुरही गौ माता के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली कि तुमने बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होंगे। तो वह बोली कि मेरे पास तो एक बेटा भी नहीं है, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे? तब स्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि पहले वचन दो। स्याऊ माता बोली, वचन दिया। अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर 7 उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर गई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। बहुत धन हो गया है। वह खुश हो गई। तब उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर कोई मटके पर। 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। रात्रि के समय सब जेठानियां आपस में कहने लगी कि पूजा कर लो, नहीं तो कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर कहा कि चाची के यहाँ तो होई मंड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई
और देखा कि वह कोक छुड़ा लाई है। तब जेठानियाँ पूछने लगी कि तूने कोक कैसे छुड़ाई? तब वह बोली कि तुमने तो कोक बंधाई नहीं, मैं छोटी थी तो मैंने कोक बंधा ली थी, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोक खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोक खोल दी, उसी प्रकार हमारी भी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरने वाले की तथा अपने सारे परिवार की कोक खोलना। बोलिए स्याऊ माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। वह बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। बुढ़िया माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सम्मुख आकर बैठ गए और उससे बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू? तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊंगा, तू अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटे ने कहा कि माँ धन मांग लो, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माई ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों तो मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू तो केवल अपने आंखें और गोड़े मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे, बहू तथा पड़ोसिन की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न दियो, धन दियो, निरोगी काया दियो, अमर सुहाग दियो, दीदा गोड़ा दियो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं और समस्त परिवार को सुख दियो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान दियो। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।